पुलिस वाले जो भी करना चाहें कार ले, हम तो गुड्डी उड़ाएंगे। मैं तो कहता हूं कि जो बच्चा उड़ाए उसके वालिदैन पर पर्चा होना चाहिए। हमारे बाज़ त्यौहार ऐसे भी हैं जिनका फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग मासूम लोगों से पैसा लूटने के लिए ये तक नहीं देखते कि खुशी के बजाय ये त्यौहार किसी के घर में सफ़े मातम भी बिछा सकता है। बसंत भी एक ऐसा ही त्यौहार है जिसे रिवायती अंदाज में मनाते मनाते मुनाफाखोरों ने लोगों की जानों से खेलने का जरिया बना लिया। इस बात को देखते हुए न सिर्फ इस त्यौहार के मौके पर बल्कि इसके बाद भी पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है और आज भी पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली खूनी डोर कई बेगुनाहों का खून बहा रही है। पतंगबाजी के शौकीन अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है और पाबंदी के बावजूद इसमें इजाफा होता जा रहा है। कभी गले पर डोर फिरने से और कभी पतंग उड़ाते हुए छत से गिरने की वजह से नागहानी अमवात के वाक़यात पेश आते हैं, जिसे देखते हुए पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। मगर इस पाबंदी के साथ क्या सलूक हुआ, आइए जानते हैं। हर सू रंगों की बहार के मौसम की आमद है। पाकिस्तान का रिवायती त्यौहार बसंत खूनी करार देकर ममनू करार दे दिया गया है और पंजाब भर में पतंग उड़ाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। मगर पतंगे हैं कि पाबंदी के बावजूद हवा में पाबंदी को साथ लिए उड़ती नजर आती हैं। पतंगबाज किसी भी पाबंदी को मानने को तैयार नहीं और कहते हैं कि पुलिस कुछ भी कर ले वो अपना शौक जरूर पूरा करेंगे। पुलिस वाले जो भी करना चाहें कार ले, हम तो गुड्डी उड़ाएंगे। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि इस त्यौहार को रोका जाए, मगर फिर भी रावलपिंडी की हर गली और हर छत पर पतंगबाज नजर आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से दुकानदारों, सप्लायर्स और खरीदारों को गिरफ्तार करके मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है। ये आपको पता है कि सूबा पंजाब में वज़ीर आला पंजाब और IG साहब के हुक्म से पतंगबाजी पे पाबंदी है और ये लाहौर से तकरीबन ये 2000 से ऊपर पतंगे हैं। ये लाहौर से लेके जा रहा था। काइट फ्लाइंग एक्ट बना हुआ है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पाबंदी लगाई हुई है। मुकदमात अभी तक तो तकरीबन 20 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं हमारे पास और चूंकि ये पिंडी की सबसे गुंजान आबादी थाना वारस खान की लगती है और यहाँ पर तंग गलियाँ हैं, गुंजान आबादी है, जहाँ पर हमारे लिए रेड करना मुश्किल होता है, पकड़ना मुश्किल होता है। जो रिकवरी तकरीबन 30,000 अभी तक जो है पतंग वो रिकवर कर चुके हैं और मोस्टली जो सेल वाले हैं जो बेच रहे हैं हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। हमारी अब पूरी कोशिश है कि ये जितना हम इसको क्रैकडाउन कर सकते हैं कर रहे हैं। बाकी जहाँ जहाँ हमें रिपोर्ट मिलती है, कोई मुखबरी होती है, क्योंकि ज़्यादातर ये घरों में भी सुना है बेचे जा रहे हैं, तो घरों में पहले भी दुकानों पे था, अब जब के ये घरों में आ रहे हैं तो हम कोर्ट से आर्डर लेते हैं, वारंट वगैरह, ठीक है, ताकि वो हमें ईजी हो जाए, क्योंकि घरों में आपको पता हम जा नहीं सकते। इनका एक नेटवर्क है, ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस नेटवर्क को तोड़ें, ठीक है, और क्रैकडाउन कर रहे हैं नेटवर्क के खिलाफ, क्योंकि इसमें हम जहाँ भी हमें मोहल्ले में, शहर में, छोटी जगह पर पता चलता है बच्चे जो गुड्डी ले रहे हैं, बेच रहे हैं, वहाँ पे हम पकड़ते हैं। और कुछ हमारे जो बड़े शहरों में हैं, जैसे पिंडी से कुछ या लाहौर से जैसे माल सप्लाई होता है, वहाँ भी पुलिस अफसरान अपना अपना काम कर रहे हैं। पतंगबाजी एक शौक है, इस शौक में ज्यादातर बच्चे मुब्तला हैं और कम उम्र की वजह से पुलिस बच्चों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। पतंगों की फरोख्त के लिए भी बच्चों को ही इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने बसंत के दिन नजदीक आने पर दुकानदारों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज की तो पतंग फरोशों ने अपने कारोबार के लिए कम उम्र बच्चों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पतंगबाजी के शौक में ज़्यादातर कम उम्र बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, खरीद तो बच्चे खरीदते तो हैं, लेकिन इवन फ़रोख्त में भी बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो हम अब ये वालिदैन का भी बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को समझाएं और इस शौक से बाज करें, क्योंकि इससे जानी नुकसान हो रहा है। खरीदार भी बच्चे हैं और फरोख्त करने वाले भी ज्यादातर कम उम्र नजर आते हैं। ऐसा इसलिए है कि पुलिस कम उम्र बच्चों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। फिर बलाई मंजिलें हैं, वहाँ तक रसाई हमें इस तरह के घरों में रेट थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, हमें ख़वातीन होती हैं और मोस्टली जो है वो बच्चे ये पतंगबाजी कर रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको तो हम इग्नोर करते हैं, 10 से 12-13 साल के,
और जो इससे बब होते हैं तो उन पर पर्चे हो रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे इलाके में अब पतंगबाजी नहीं हो रही। पुलिस की जानिब से बसंत को रोकने के लिए दूसरे शहरों से लाई जाने वाली पतंगें और डोरें जब्त की जा रही हैं और ज्यादातर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। CPO साहब की खुसूसी हिदायत पे हमने ये क्रैकडाउन पिंडी जिला में शुरू किया हुआ है। तो अभी आज सुबह इनको हमें मुखबरी हुई कि एक टोयोटा गाड़ी में भारी मकदार में पतंगें आ रही हैं। हमने नाकाबंदी लगाकर इस गाड़ी को पकड़ लिया। ये अगर पतंगें बसंत के सिलसिला में ये लेके जा रहे थे, पहले से जमा करनी शुरू कर रहे थे कि पिंडी में बसंत के मौके पे इनको भारी दामों में फ़रोख्त करेंगे। इन पतंगों की वजह से काफ़ी कीमती जानों का ज़िया होने का ख़दशा था, जिसकी वजह से हम ये अपनी पूरी मेहनत से ज़िले में तमाम रावलपिंडी पुलिस अपनी भरपूर कार्रवाई कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सिलसिले में काइट फ्लाइंग एक्ट की कार्रवाई की जाए ताकि लोगों की कीमती जानें बच सकें। लाहौर गए थे, लाहौर से खाली आ रहा था, दोस्त ने बोले यार आप जा रहे थे ये पिंडी में एक दुकानदार उसके दो, फिर उधर से वापस जाए। तो उन्होंने हमको 3000 रुपये दिया। जो दुकानदार उसका ये माल था उसको देना था, फिर वापस जाना था। ये तकरीबन मालियत इसका ज़्यादा है, लेकिन ये गुड्डी कितना है, ये तकरीबन 2503 के करीब। ये कारोबार कैसे किया जा रहा है और रावलपिंडी के पतंग फरोशों और पतंग बाजों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, आइए जानते हैं। रावलपिंडी में बसंत को रोकने के लिए जहां दुकानों और घरों में छापे मारे जा रहे हैं, वहीं ड्रोन कैमरों के जरिए पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई का दावा भी किया जा रहा है। मगर ये किसी को मालूम नहीं कि छोटे परों वाले ड्रोन इतनी पतंगों और डोरों के दरमियान कैसे उड़ाए जाएंगे। जहाँ तक ये तल्लुक है कि लोगों की छतों पे हमने स्पेशल जो टीमें बनाई, इनके साथ लेडी पुलिस भी मुकर्रर की है। जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं 6 मंजिला 4 मंजिला जिस पे पुलिस की एक्सेस नहीं होती, तो हम ड्रोन से उन्हें चेक करेंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे और उनके खिलाफ सख्ती से काम करेंगे इंशाल्लाह। और बिल्कुल हम पिंडी डिस्ट्रिक्ट में पतंगबाजी बिल्कुल नहीं होती। बसंत पर हवाई फायरिंग, एम्पलीफायर और पतंगबाजी को रोकने के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाने का फैसला किया गया है। जितनी भी ये हवाई फायरिंग होगी इस हवाले से, बसंत के हवाले से जो तैयारियां हो रही हैं, उसका भी हम साथ साथ जो है वो ख़त्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे कि हम कोई भी पतंगबाजी नहीं होने देंगे। क्या बसंत के दौरान पुलिस की जानिब से ड्रोन उड़ाने का तजुर्बा कामयाब हो पाएगा? कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को इस बारे में बताएं? पतंगबाजों का कहना है कि पुलिस ने अगर ड्रोन के जरिए भी बसंत को रोकने का फैसला किया है, तब भी वो अपना शौक पूरा करेंगे, चाहे जितने मर्जी कैमरे लगा दिए जाएं। पुलिस बेशक ड्रोन से कैमरे इस्तेमाल करे, हमने तो पसंद मनानी है। इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों के बावजूद पतंगबाजी में कमी नहीं लाई जा सकी। अगर वालिदैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो इस खूनी शौक को कम किया जा सकता है। तो हमारे खास करके चैनल, जो लोकल चैनल है केबल पर, ये इश्तिहार वगैरह आने चाहिए ताकि वालिदैन को पता चले कि ये कितना ख़तरनाक काम है और इससे किसी की जान भी जा सकती है। और इसमें वालिदैन, मैं तो कहता हूँ कि जो बच्चा उड़ाए उसके वालिदैन पर पर्चा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी वालिदैन की है, क्योंकि लोग घरों में उड़ाते हैं, बच्चे छतों पर उड़ाते हैं पतंग, तो वालिदैन को भी इसमें शामिल होना चाहिए ताकि ये रुक सके काम। इंतजामिया अगर पतंगबाजी को रोकना चाहती है तो छापों और गिरफ्तारी के साथ साथ आगाही मुहिम का भी आगाज करना होगा, जिससे काफी मदद मिल सकती है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। ऐसी खुशी जो किसी के लिए गम का पैगाम लाए, अगर ना मनाई जाए तो अच्छा अमल है, मगर इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि खुशी को इस तरीके से मनाया जाए कि इससे दूसरे भी खुश हो जाएं और किसी का कोई नुकसान भी ना हो। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। उन्होंने हमारे कत्ल कर दिया, हम इंसाफ मांग रहे हैं। इन्होंने मेरे पापा को आज कत्ल कर दिया, सरेआम कत्ल करके गए सबके सामने। अभी इनका ये तारीख पे जा रहे थे
तो उनका इधर कत्ल हुआ तो इन्होंने एहतजाज किया है। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मुआशरे में अदम बर्दाश्त की वजह से छोटी छोटी बातें कत्ल की वजह बन जाती हैं। अगर किसी शख्स के कत्ल होने के बाद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर ले तो मकतूल के वर्सा को सुकून मिल जाता है, मगर पुलिस मुल्जिमान की ही पुशपनाही या फराइज से चश्मपोशी करे तो मजलूम खानदान इंसाफ के लिए कहाँ जाए। ऐसे में कुछ लोग तो खुद बदला लेने के लिए हथियार उठा लेते हैं और जो कुछ नहीं कर सकते वो इंसाफ के हुसूल के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। फिरोजवाला में भी 4 अफराद के कत्ल की पैरवी करने वाले खानदान के 5वें फर्द के साथ क्या सलूक हुआ और अहले इलाका का क्या रद्द अमल था, आइए जानते हैं। पुलिस को दुहाई देते हुए ये अफराद फिरोजवाला के रहायशी सज्जाद के वर्सा हैं, जिसे खानदान के 4 अफराद के कत्ल के मुकदमे की पैरवी करने पर मुखालफिन ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। वर्सा के मुताबिक सज्जाद अदालत में तारीख पेशी पर गया, जहां से वापस आते हुए मुल्जमान अफजल और गुड्डू वगैरह ने उस पर फायरिंग कर दी। उन्होंने पहले 1 साल 4 माह में मेरे खामन को कत्ल किया, 4 बच्चे हैं मेरे, ये देख यतीम हुए हमारे, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। अब फिर उन्होंने कर दिया हमारा कत्ल, फिर उन्होंने कर दिया 5 आदमी उन्होंने हमारे कत्ल कर दिया। हम चुप इंसाफ मांग रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे किधर जाएं? 16 बच्चे जो उन्होंने यतीम किए हैं, 5 बेवा हैं, किधर जाएं हम? किससे इंसाफ मांगे? इंसाफ नहीं देता। नवाज शरीफ हमसे वोट मांगता है, हर दफा हम उसको वोट देते हैं, पर हमारी कोई नहीं सुनता है। हम 10 साल से हमें बेवा बैठी हुई है, हर 2 साल हर साल बाद हमारा कत्ल हो जाता है। आज फिर कत्ल हुआ है तो उन्होंने हमारी लाश भी गायब कर ली, हमारी लाश भी नहीं दे रहे वो। वर्सा का कहना है कि उनके खानदान का 5वां फर्द कत्ल हो गया है। 5 खवातीन बेवा और 16 बच्चे यतीम हो गए हैं। अगर पुलिस इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लेती तो ये वाकया न होता। इन्होंने खुद पैसे खाए, खुद मरवाते हैं। पुलिस वाले मरवा 5 कत्ल कीते ना, बुढ़ियां भी मार देन, सानू भी मार देन। नवाज शरीफ नूं कह के सानू भी मरवा दे ते इंसाफ खत्म हो जावे। सानू इंसाफ चाहिदा। साडे इत्थे 5 कत्ल करन ते असीं फेर इत्थों हिलां दे। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है और उनका क्या मुतालबा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। पुलिस के खिलाफ वर्सा और अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने थाना शादरा टाउन के बाहर एहतजाज करते हुए जीटी रोड ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। नाम के पुलिस रखी हुई है इन्होंने मेरे पापा को आज कत्ल कर दिया, सरेआम कत्ल करके गए सबके सामने, ऊपर से कह के गए मार दिया, जो करना कर ले। कहाँ की पुलिस बैठी हुई है, लाश छुपा ली इन्होंने, किस नाम की उठाया हुआ हुकूमत ने से। आज हुकूमत इधर आएगी तो फिर हम जाएंगे, वरना तो नहीं जाएंगे। पूरे पंजाब की पुलिस आ जाए तो। ये बताएं कि मुखालफिन कौन है, आपके कत्लों की वजह क्या है? कोई वजह नहीं, हमने उनका कुछ कत्ल नहीं किया, सारे बस वही करते जाते। आज हमारे 5 कत्ल हो गए हैं। सरेआम वो जब मर्जी आके कत्ल कर देते, लेकिन हुकूमत को इंसाफ ही नहीं कर रही है। उनके साथ की मिली हुई है, सारे पैसे खा के बैठ जाती है पुलिस भी। आज भी खाए हुए इन्होंने। अफजल, बशर, गुड्डू जो कि इश्तिहारियों होकर फिर भी बैठा हुआ है, आज जब कत्ल ही करता जा रहा है। कोई हुकूमत से क्यों नहीं पकड़ा? इश्तिहारियों होकर भी वो फिर रहा है। किसका नाम की पुलिस रखी हुई है? हुकूमत है या किसी काम की? कहाँ ये सारी मिली हुई है? आज बस कहने चले थे हम आपको इंसाफ दे देंगे। सुबह की लाश छुपाई हुई है इन्होंने, कहाँ गई है? आज देंगे तो जाएंगे, वरना तो नहीं जाएंगे। इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलेगा तो फिर जाएंगे। इत्तला मिलते ही आला पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए। पुलिस हुकाम ने मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। अभी इनका ये तारीख पे जा रहे थे तो इनका इधर कत्ल हुआ तो इन्होंने एहतजाज किया कि इनके कुछ मुल्ज़मान थे जो फिरोजवाला पुलिस स्टेशन से पीओ थे, इश्तिहारी थे, तो वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो हमने इनसे बात की है इन लोगों के साथ, क्योंकि ये है तो ज़्यादती, इसको मैं तो बल्कि जुल्म कहता हूँ। तो हम इन मुल्ज़मों को इंशाल्लाह वो जो भागे हुए हैं, क्योंकि वो पहले इनका हुआ फिरोजवाला का था, उसमें वो पीओ हुए थे,
तो हमें अभी इनको मैंने यकीन दहानी करवाई है, तो हम इनको ज़रूर इंशाल्लाह पकड़ेंगे। मुद्दइया कौन बने हैं और इसमें ये बताइएगा कि किन लोगों के खिलाफ किया गया? वो तो जो उनके अपने जिनके क्योंकि पहले दुश्मनी थी, वो नामजद थे, जो मुलजमान आए थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एहतजाज के बाद जीटी रोड 4 घंटे से ज्यादा बंद रही और शहरियों को सख्त परेशानी का सामना रहा। मुजाहिदीन का कहना था कि अगर पुलिस ने 3 दिन में कातिल गिरफ्तार न किए तो वो फिर एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन ज़ीशान यूसुफ के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। शहर कायद में दहशतगर्दी कम हुई तो स्ट्रीट क्राइम्स काबू से बाहर हो गए। गुज़िश्ता साल के दौरान लूट मार की 85,233 वारदातें हुई और रवा साल में 50 दिनों के दौरान 3500 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हुई। देखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी कार्रवाइयों के दौरान कितने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। साल 2015 का आगाज कराची ऑपरेशन के दौरान हुआ। पुलिस और रेंजर्स ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया तो शहर में भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अगवा बरा तावान की वारदातों में खातिर-ख्वाह कमी हुई, लेकिन स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया और डाकुओं ने जनवरी 2015 के दौरान स्ट्रीट क्राइम और घरों में डकैतियों की 3360 वारदातें की। फरवरी में इनकी सरगर्मियों में इजाफा हुआ और ऐसे जराइम की तादाद 4886 हो गई। मार्च में स्ट्रीट क्राइम की तादाद बढ़कर 5362 वारदातों तक जा पहुंची। अप्रैल में चोरी और छीना झपटी की 5066 वारदातें रिपोर्ट हुई। मई में स्ट्रीट क्राइम की 5143 वारदातों में शहरी अपने कीमती सामान से महरूम हुए। जून का महीना भी तकरीबन गर्म रहा और स्ट्रीट क्राइम की 4500 वारदातें रिपोर्ट हुई। जुलाई में पूरे साल के रिकॉर्ड तोड़ जराइम करते हुए डाकुओं ने 35,719 वारदातें करके शहरियों को कंगाल कर दिया। माह अगस्त में कुछ सुकून हुआ, मगर फिर भी 4,718 वारदातें रिपोर्ट हुई। सितंबर में लुटेरों ने भी बड़ा हाथ मारा। 7,814 वारदातों में शहरी अपनी कीमती गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया से महरूम कर दिए गए। अक्टूबर में 3,680 वारदातें की गईं। नवंबर में 4,120 वारदातों में शहरियों को लूट लिया गया और 2015 के आखिरी महीने दिसंबर के 15 रोज में 1055 वारदातें रिकॉर्ड की गईं। साल 2016 के जनवरी और फरवरी में भी डाकुओं ने शहरियों को चैन से नहीं घूमने दिया और 3,500 से ज्यादा वारदातों में इन्हें नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान से महरूम कर दिया। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन मुल्जिमान को लगाम डालने की कोशिश की और 2 माह के दौरान 55 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मंगोपीर में खुफिया इत्तला पर छापा मारा गया तो वहां मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग की। रेंजर्स की जवाबी फायरिंग से 3 दहशतगर्द मारे गए जिनका ताल्लुक कलदन तंजीम से था, जो कैडेट कॉलेज पर हमले और जुनूबी वजीरिस्तान में 50 से ज्यादा पाक फौज के जवानों को शहीद करने में भी मुलविस थे। दहशतगर्दों ने 12 पुलिस एहलकारों को भी शहीद किया था। एक और कार्रवाई में मंगोपीर में पुलिस के ऑपरेशन के दौरान 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद का ताल्लुक कलदन तंजीम से है और इनसे तफ्तीश की जा रही है। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जराइम पेशा अफराद किसी भी शहर, गांव या घर में हो सकते हैं। वो पैदाइशी मुजरिम नहीं होते, मगर सही तरबियत ना होने की वजह से वो अपने अच्छे और बुरे अमल की पहचान नहीं कर पाते। इसलिए जराइम की तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ उन पर नहीं डाली जा सकती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।